श्रीगुरुपादुका पंचकम्। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः ॐकार ऋङ्कार रहस्ययुक्ता ॐकार ह्रीङ्कार रहस्ययुक्ता श्रृङ्कार गूढार्थ महाविभूत्या श्रीकार गूढार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याम् ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् होत्राग्निहौत्राग्निहविष्यहोत्रो होत्राग्निहौत्राग्निहविष्यहोत्रु होमादिसर्वाकृतिभासमानम् होमादिसर्वाकृतिभासमाना यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्याम् यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्वव्रजगारुडाभ्याम् कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् द्रुतमोक्षदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् द्रुतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम् गुरुभक्तिदाभ्याम् नौकायिताभ्याम् गुरुभक्तिदाभ्याम् जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्याम् जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः
श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् सद्गुरु भगवान की जय। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं
हरि भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री आद्य शंकराचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सनातन धर्म संस्कृति का आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दिन श्री गुरु पूर्णिमा है। क्योंकि काष्ठ में अग्नि है, लेकिन वह अग्नि अपने आप प्रकट नहीं होती। या तो कोई प्रकट करे या तो दो काष्ठ में अति संघर्ष हो, तब चंदन काष्ठ से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन तैं होई। या प्रगट अग्नि के संपर्क में वह काष्ठ आ जाए तो अग्नि प्रकट हो जाती है। दीपक भले ही तैयार हो, दिया तैयार हो, उसमें बाती रख दिया गया हो, उसमें तेल या घृत भर लिया गया हो, संपूर्ण संभावना है उस दीपक के प्रकट होने की, लेकिन वह अपने आप प्रकट नहीं होता, उसको कोई प्रकट करता है। भगवान बुद्ध का वाक्य बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, और कहा जाता है कि उनके उपदेश में अंतिम सार रूप वाक्य अप्पदीपो भव, तू तेरा दीपक स्वयं बन। इसका अर्थ कि तू अपने अनुभव के प्रकाश में आगे बढ़। तू अपने को प्रकाशित करने के लिए निरंतर उत्सुक और प्रयत्नशील रह। एक मिट्टी का दिया तो कुंभार के घर में कहीं भी पड़ा मिल सकता है। इधर उधर उसके आंगन में, उसके घर में अब हजारों दिया जब बनाता है वो, तो 2-5 इधर उधर भटकते पड़े मिल जाएंगे। लेकिन उन दियों को हम प्रकट
होने के लिए तत्पर है, इस रूप में नहीं देखेंगे। पढ़े, अस्तित्व तो है उसका, लेकिन स्वयं को प्रकट करने की कोई उत्सुकता, कोई तैयारी उसमें दिखाई नहीं पड़ती। और एक दिया है कि बिल्कुल सीधा रखा गया है, योग्य स्थान पर रखा गया है। उसने बाती को स्वीकारा है। तेल भरा गया है, या तो घृत से उसको परिपूर्ण पूरित किया गया है। अब वह किसी का आवाहन कर रहा है। सुयोग्य जगह पर इस प्रकार का तैयार दीपक जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। बड़े बड़े आयोजनों के आरंभ में महापुरुषों के कर कमलों से प्रायः दीप प्रागट्य किया जाता है और फिर कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। ये हमारी परंपरा है। तो वहां जिस तरह से उस दिए को तैयार किया जाता है, सजाया जाता है और सुयोग्य स्थान पर उसको इस तरह से रखा जाता है जैसे वो प्रतीक्षारत हो, जैसे वो प्रकट होने के लिए उत्सुक हो। और ऐसे दीपक को जब कोई सिद्ध हस्त प्रकट अग्नि के द्वारा प्रकट करते हैं, वो दीपक पीछे नहीं हटता। कि क्या कर रहे हो, जला रहे हो, जल जाऊंगा मैं। दो बातें हो सकती हैं। एक होता है वो सुलगती हुई लकड़ी लेकर के किसी को डराना, भगाना, रात्रि के अंधकार में, जंगल में हिंसक पशुओं को दूर रखने के हिसाब से कहीं लकड़ियों को जलाया जाता है, हिंसक पशु दूर रहे। उसी समय यदि कोई दुष्ट आदमी या तो कोई जंगली पशु समीप आ भी जाए तो उससे बचने के लिए आदमी उस सुलगते हुए लकड़ी को हाथ में लेकर के उसको डरा सकता है कि जला दूंगा। लेकिन जब दीपक की बात आती है, प्रकट करने वाले भी उतने ही सद्भाव से परिपूर्ण होकर के आते हैं और उनके हाथ में जो प्रकट दिया है या मोमबत्ती है, जो भी है, उतनी नजाकत के साथ, ऐसे प्यार पूर्वक
प्रेम पूर्वक, जलाते नहीं, प्रकट करते हैं। और फिर उस प्रकट दीपक की पूजा भी करते हैं। वह प्रकट हुआ दीपक देव है, दिव्यतीति देवः, जो प्रकाशमान हो रहा है। अब जो सबको आलोकित कर रहा है, उसको जलाया नहीं गया, उसको तो प्रकट किया गया, वो जल रहा है। संसार को प्रकाश देने के लिए। जैसे उस गाने में हम कहते हैं, सूरज रे जलते रहना, संसार को प्रकाशित करने के लिए। लेकिन सद्गुरु ने तो उसे प्रकट किया। अब वह जल रहा है, वह अपने समूचे अस्तित्व को संसार को आलोकित करने के भाव से आहूत कर रहा है, समर्पित कर रहा है। वैसा वह दीपक देव है। पहले उसकी पूजा करी जाती है, पूजा इत्यादि में भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् अत्र स्थिरो भव। जो प्रकट है वही प्रकट कर सकता है। इसलिए अंग्रेजी में बड़ा ये सुंदर शब्द है, एनलाइटन्ड। ये केवल बाहर वाली ज्योति नहीं है, यह ऐसी ज्योति है, यह ऐसा प्रकाश है, यह न सूर्य का है, न चंद्रमा का, न तारों का। तो कुतोयम अग्नि, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। भगवत गीता कहती है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक कथा प्रसंग में जितने श्रोता बैठे होते हैं, ये सभी प्रकट होने के लिए उत्सुक उन दीपकों की भांति है। नहीं तो कुंभार के घर में, कुंभार का घर है, उसका काम ही ये है, प्रजापति है। कई दिए इधर उधर पड़े मिलेंगे, ठोकरें खाते, कभी कभी किसी के पैर के नीचे दबने से टूटे हुए,
कई काल के गाल में समा जाते हैं, कई भटकते रहते हैं संसार के विषयों में, कई पड़े रह जाते हैं प्रमाद में। लेकिन वो दिए जो प्रकट होने को उत्सुक हैं, वे तैयार होकर सुयोग्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस आशा, इस अपेक्षा, इस उत्सुकता के साथ कि वो गुरु तत्व हमें प्रकट करेगा। प्रकट होने के लिए समर्पण, उत्सुकता, फिर समर्पण, साहस, भयभीत समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण अपने आप में साहस है। तुमने देखा, भयभीत तो भागता है। या तो उसका समर्पण अलग प्रकार का, हार मान ली, मौत के डर से अपने आप को बचाने के भाव को लेकर शरणागत हुआ। एक भय के कारण शरणागत होता है, मत मारना, तुम्हारी गाय हूं। एक तो वो भयपूर्ण शरणागति है। उस प्रकार के आत्मनिवेदन को नवधा भक्ति का नौवा प्रकार नहीं मानेंगे। वो भयभीत है, वो बचने के लिए शरणागत हुआ। और ये भाव से भरा हुआ है, उसको बचना नहीं है, वो अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपने आप को दे देने के लिए, अपने आप को विलीन करने के लिए, अपने आप को गुरु तत्व में विलीन करने के लिए उस हिसाब से अपने आप को समर्पित करता है। जैसे बूंद समुद्र में, जैसे सरिता सागर में समाती है, उस प्रकार का ये आत्मनिवेदन है, उस प्रकार की ये शरणागति है। तो एक साहस है। और फिर जब वह अग्नि के संपर्क में आया, उसके भीतर वो अग्नि अप्रगट जो थी वो प्रकट हो गई। तो वो भी देवत्व को प्राप्त हुआ प्रकट होने के पश्चात। इसलिए गुरु वो थोड़ी है जो चेला बनाते हैं, गुरु वो है जो गुरु बना देते हैं। चेला तो वो बन के आया है, गुरु चेला थोड़ी ना बनाएंगे। गुरु गुरु बना देता है। दीपक, प्रकट दीपक
सामने वाले को भी प्रगट दीपक बना के देव बना देता, देव देव बनाता है। तो प्रकाश स्वरूप है गुरु तत्व। श्रीमद् भागवत में भी सूर्य कोटि समप्रभ सूत आख्या ही कथा सारम। कोटि सूर्य के समान हे सुत। अब देखो शौनकादि ऋषि बैठे हैं सामने, वे भी कोई साधारण तो नहीं है। उम्र में भी बड़े हैं शौनक, योग्यता में भी काफी ऊंचे हैं, ऋग्वेदी हैं, वृद्ध कुलपति है। लेकिन ये सब मिलकर के कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभ हे सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये दैन्य है, ये उत्सुकता है, ये भूख है। असल में जब भूख लगी हो ना, तो कोई कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो या कोई कितना ही बड़ा सत्तावान क्यों ना हो, कहता भैया प्यासा मर रहा हूं, पानी पिला दो। भूख के मारे जान निकल रही है, रोटी खिला दो। वो असली भूख। यदि संसार में रोटी पानी की भूख प्यास भी आदमी को इस प्रकार दीन बना देती है, तुमने देखा चौराहों पर जो ये भिक्षा मांगते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, उनकी आवाज देखना, इतना अपने आप को दयनीय बना लेते हैं। कपड़े वपड़े भी इस तरह से थोड़े फटे हाल, कुचैल, इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले के हृदय में दया का उदय हो जाए। दिल में दया प्रकट होए तो उसका हाथ जेब में जाए, बढ़िया वाला नोट निकाले। अब वो सूट बूट पहन करके और काले चश्मे लगा करके यदि भीख मांगे, और बोलने में भी वो वाली दादागिरी हो, काढ़ो काढ़ो हूं हंगरी रह गया। हाँ, कभी कभी आप लोग मित्र हो आपस में और अपने लिए नहीं मांगते, बल्कि आप इस तरह से अच्छे कार्य में जुड़ने के लिए उसको प्रेरित करते हो, तो मित्र के नाते ठीक है। लेकिन मैं तो चौराहे पर खड़े उस आदमी की बात कर रहा हूं। यदि सांसारिक धन मांगने वाले चौराहे पर खड़े उस भिक्षुक के स्वर में, व्यवहार में इतना दैन्य है, तो संसार से मुक्त करने वाले ज्ञान के प्रदाता सद्गुरु के पास किस दीनता के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। वो सांसारिक संपत्ति की इच्छा रखने वाला भिखारी
वो तो उसको जो चाहिए मिल गया तो चला गया, ये चला नहीं जाता। क्योंकि अब कहां जाए, भटक रहा था, अब जाकर के उसको ठिकाना मिल गया। ठरीने ठाम थावानुं ठेकाणुं हवे मळ्युं। बोले अब तक भटक रहे थे, अब पायो परम विश्राम। इसका मतलब यह नहीं कि फिर गुरु के आदेश के अनुसार उसको जहां जाना पड़ता है वहां नहीं जाता, कि नहीं अब तो अब यहीं रहेंगे ना, अब तो करिष्ये वचनं तव, लेकिन बस अब वहां समर्पित हो गए। अब सदगुरु का आदेश ही सर्वोपरि हमारे लिए। अभी अभी गिरनार की गोद में कथा का विराम हुआ है। नवनाथ, 84 सिद्धों, दत्तावधूत, पराम्बा भगवती और भगवान भवनाथ के आलोक से आलोकित और बड़ी ही चार्ज्ड ऐसी भूमि गिरनार, वहाँ संतों महापुरुषों की सन्निधि में, और खास करके गोरखनाथ वाली परंपरा के संतों की सन्निधि में कथा का आदेश आनंद लिया। इसलिए अभी भी वो आवाज़ दिमाग में गूंज रही है, आदेश आदेश आदेश। क्या अद्भुत ये संस्कृति है। और फिर गुरु से कुछ मांगना नहीं पड़ता, गुरु तुम्हें भर देता है। तुम्हें भरने से पहले जिन बातों से तुमको खाली करना है, भीतर भरा हुआ है, उसको खाली करने का काम भी वही करता है। खाली करने के बाद फिर साफ करने का, पात्र को साफ करने का काम भी सदगुरु करता है, और फिर उस अमृत से भरने का वो अनुग्रह भी सदगुरु ही करता है। एक छोटी सी कहानी सुनी। एक बहन व्यापारी की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गई, साथ में उसका नन्हा सा बालक था। मां चीजों को देख रही थी, उसकी कीमत क्या है पूछी जा रही थी, नाप तोल हो रहा था। और छोटा सा बच्चा एक हाथ अपनी मां के हाथ में, दूसरे हाथ से कभी मुंह पे कभी यूं करते हुए वो व्यापारी के सामने देखकर इतना मधुर मधुर मुस्कुरा रहा था। व्यापारी के दूसरे जो आदमी थे दुकान में काम करने वाले, वो सब उस बहन की सहायता कर रहे थे जो कुछ सामान खरीदने आई थी। અને થડે બેઠેલો આ વેપારી પેલા મંદ મંદ હસતા બાળકની સામે જોયા કરે। शाम का वक्त था, दुकान को बढ़ाने का समय था। शायद ये बहन आज का लास्ट ही कस्टमर, थका हुआ था व्यापारी भी, लेकिन उस बच्चे की निर्दोष मंद मुस्कान ने जैसे व्यापारी के दिन भर की थकावट को हर लिया।
वो बच्चा भी व्यापारी की ओर देखे, मुस्कुराता रहे, और व्यापारी भी मुस्कुराता हुआ। फिर उसको बोला, इधर आओ। पहले तो अपनी मां से चिपका, गया नहीं। लेकिन व्यापारी ने फिर बुलाया, इधर आओ बेटे, देखो चॉकलेट देता हूं। चॉकलेट का डिब्बा मंगवाया, टॉफी का। डिब्बे में भरी हुई चॉकलेट थी, ट्रांसपेरेंट, वो तो उसमें भरी हुई चॉकलेट दिखाई दे रही थी। बुलाया तो बच्चा आया व्यापारी के पास। और व्यापारी ने यूं डिब्बा हाथ में लेकर बच्चे के सामने धर दिया, ले ले, जितनी चाहिए ले ले, भर ले मुट्ठी। बच्चे ने हाथ नहीं डाला, मुट्ठी नहीं भरी, चॉकलेट नहीं ली। फिर व्यापारी की ओर देखे, फिर मम्मी की ओर देखे। व्यापारी ने कहा, ले ले बेटा, जितनी चाहिए ले ले। फिर मां की ओर देखे, मां ने भी इशारा किया, ले ले बेटे, अंकल दे रहे हैं, ले ले। नहीं लिया। और वही प्यारी प्यारी मुस्कान उसकी चालू रही, उतनी निर्दोष, उतनी सहज, उतनी प्यारी मुस्कान को देखकर व्यापारी बड़ा प्रसन्न। बार बार कहने पर भी बच्चे ने जब डिब्बे में हाथ नहीं डाला, तो व्यापारी ने खुद ने अपना हाथ डिब्बे में डालकर यूं पूरी मुट्ठी भरी ले डाला। तब बच्चे ने यूं अपने दोनों हाथ, पूरा खोबा, अंजलि, व्यापारी की मुट्ठी और इसका पूरा खोबा हो गया, ले लिया। और इतना खुश, उसकी खुशी को देखकर व्यापारी को और खुशी, उसका दिल खुशी से झूम उठा। और वो बच्चा दौड़कर मां के पास गया, मम्मी देखो कितनी सारी टॉफीज। तो मम्मी ने कहा कि बार बार अंकल कह रहे थे तो तूने क्यों नहीं लिया? तो बच्चे ने कहा कि मैं लेता तो 2-4 आती मेरी मुट्ठी में, अंकल ने खुद दी तो मेरा खोबा भर गया। हम क्या खुद लें, हम क्या मांगे, सदगुरु के ऊपर छोड़ो। हमारे हाथ में तो कितनी चीज आएगी, हमारी पकड़ ही कितनी है, हमारी क्षमता ही कितनी है। सदगुरु भगवान जब देते हैं तो इतना देते हैं, हमारी झोली में कहीं समाता नहीं। दोनों की गरिमा देखो, बच्चे ने खुद चल करके लिया नहीं और गुरु ने उसको खाली जाने दिया नहीं। ये वाला समर्पण, ये वाली श्रद्धा जब हमारे में होती है, सच मानिए हमारी औकात से भी बहुत ज्यादा हमें मिलता है। ऐसे सदगुरु के प्रति
पूर्ण कृतज्ञता भाव से उन्हें वंदन करने का यह अवसर है। तो प्रकाश का वाचक है सद्गुरु। कोटि सूर्य समप्रभ है। देखो, हमारे यहां गणेश जी को भी ज्ञान स्वरूप माना है, इसलिए वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा कह करके हम गणेश जी की वंदना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन भगवान की ही कृपा से जब अर्जुन जी ने किया, तो वो जो तेज था, वो जो प्रकाश था, कहते हैं दिवि सूर्य सहस्रस्य, हजारों हजारों सूर्य के तेज भी जिसकी बराबरी न कर सके, ऐसा अद्भुत वह तेज, वह प्रकाश था। गुरु प्रकाश स्वरूप है। र वैसे भी अग्नि बीज है। गुकारोस्तु अंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः, अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्य विधीयते। वैसे सूर्य समान, और एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य समप्रभ, लेकिन ऐसा तेज रखने के बावजूद शिष्य के लिए सह्य बन जाए। तो ये बात भी कई बार हम लोगों ने करी है यहाँ से, और कथाओं के मंच से भी करी है, कि सद्गुरु के अंदर एक इनबिल्ट डिमर भी होता है। वो अपने तेज को शिष्य के लिए सह्य बना देते हैं, ताकि शिष्य न केवल दर्शन कर सके, सन्निधि की शीतलता का भी अनुभव करे। भागे तो सूरज इतनी दूर है, एक ही सूरज है, इतनी दूर है, और मध्याह्न के सूरज से बचने के लिए हम छत ढूंढते हैं, छांव। मैं दुबई मस्कत में गया पहली बार, और संयोग से वो दिन गर्मी के ही थे। तो कहीं किसी के घर में पधरावनी के लिए जाते थे, तो कार से निकल करके उसके घर में, उसकी कोठी में बस इतना 2 कदम चलो, और घर में कार एयर कंडीशन, मकान एयर कंडीशन, ऑफिस एयर कंडीशन, लेकिन कार से निकल करके वहाँ 2 कदम चल करके उसके घर में पहुँचने में भी स्पीड आ जाती थी पाँव कि जल्दी घुसो। इतनी तेज धूप, उतनी कड़ी धूप में भी हमारे कई मजदूर सड़क बनाने का काम करते मिलेंगे वहां पे। उन्होंने अपने शरीर को वैसा बना लिया, नहीं तो धूप सही नहीं जाती, तुरंत हम छांव ढूंढते हैं, छत के नीचे चले जाते हैं। अरे छत के नीचे अपने घरों में भी गर्मियों में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत घाम हो रहा है, आई एम गोइंग टू टेक शावर। पानी के नीचे खड़े हो जाते हैं, एयर कंडीशन चला लेते हैं। एक सूरज की धूप सही नहीं जाती।
सामने देखने की तो बात ही भूल जाओ, मध्याह्न के सूरज से आंख मिलाने की तो बात ही। अरे सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी कई लोगों की उत्सुकता रहती है और कई लोगों की ये रहती है कि हम सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखेंगे। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होता है, खग्रास होता है, तो फिर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं लोग। तो ये जानकार लोग कहते हैं कि सीधे मत देखना, फिर वैसे चश्मे हो चाहे कांच हो उसके माध्यम से देखो, नहीं तो वो किरणें तुम्हारी देखने की क्षमता को क्षति पहुंचा सकती है। तो मध्याह्न के सूर्य के सामने देखना वैसे भी किसकी हिम्मत है। और यहां तो करोड़ों सूर्य समान, और वे कृपा पूर्वक अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि शिष्य के लिए सह्य हो जाए और दर्शनीय भी। इसलिए गुरु पूर्णिमा है तो वो करोड़ों सूर्य समान, लेकिन पर्व मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतल और पूर्णिमा के चंद्र की भांति दर्शनीय। अग्नि जलाती है, अग्नि आलोकित करती है, जलाती भी है हां, लेकिन शिष्य के मल को, दुर्गुणों को, पापों को, गु रु, गु मल, उसको हटा दे, मिटा दे। अंधकार, दुर्गुण जलाने का काम भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को तीर्थों में जाकर के धो लेते हैं, पवित्र होने के भाव से जाते हैं, तीर्थ में गोता लगाते हैं, गंगा नहाए, मानसरोवर में डुबकी लगा के आए, इतनी दूर, पाप धुल गए। मिट्टी के पात्र में जो चीज भरी हुई होती है, धुलने के बाद धो लो उस मिट्टी के पात्र को, लेकिन उसकी बास उस मिट्टी के पात्र में रह जाती। उन पापों की जो बास रह जाती, वो मिट्टी का पात्र है, तो ये कौन सोने का, ये मिट्टी का ही है। हम सभी के शरीर मिट्टी के ही बने हुए हैं। तो भले गंगा में नहाए, गोता लगाए, मानसरोवर में, निश्चित रूप से धुल गए पाप। पुराणों की बातों पर हमारी श्रद्धा, गंगा पाप धोती, धुल तो गया पाप, लेकिन बास तो रह गई। पात्र मिट्टी का है, उस बास का नाम है वासना। वो बास ही वासना है। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहना पड़ा, परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
पाप धुल जाएंगे, लेकिन वो बास नहीं जाती, वो वासना बनी रहती है, उसके चलते फिर पाप, फिर गंगा हो आए, फिर गोता लगाए, फिर अपने आप को धो लिया। निश्चित रूप से गंगा धोती है, लेकिन बास बनी रहती है। इसलिए गांव की महिलाएं, माताएं मिट्टी के पात्र में वो बास भी न रहे उसके लिए क्या करती है, बोले अग्नि के ऊपर उस पात्र को औंधा करके रख देती है। चूल्हानो भट्ठो हो न, उल्टा करके उस पात्र को थोड़ी देर रख दिया तो बास भी मिट जाती है। बोली गंगा ये तीर्थ हो, जाओ तीर्थ यात्रा करो, नहाओ तीर्थ में गोता लगाओ, पण सदगुरु रूपी अग्नि पासे आवीने तमे ऊंधा नहीं पड़ो, दंडवत नहीं करो, एना प्रत्ये समर्पित नहीं थाओ, त्यां सुधी ओली वास नहीं जाए। भले गमे एटली वार धो, तो ये अग्नि निश्चित रूप से जलाने वाली है, लेकिन दहन करती है काहे का? वासनाओं का, मालिन्य का। अग्नि का दूसरा काम है प्रकाशित करना। हमारे जीवन के पंथ को प्रकाशित करता है गुरु। नहीं तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे, मार्ग नहीं सूझ रहा था, उस अंधापे को दूर किया सदगुरु ने दृष्टि दे करके, आलोकित किया हमारे जीवन पंथ को। गति दिया, कल्याण की ओर प्रेरित किया। तीसरी बात, अग्नि न केवल जलाती है, अग्नि न केवल प्रकाशित करती है, वो पकाती भी है। कच्चा नहीं रहने देती, पकाती है। चूल्हे पर चढ़ाया जाता है, चावल पके, रोटी पके, दाल पके, चीज पके, पकाती है, यानी परिपक्व बनाती है। तीसरी बात, चौथी बात हुई, वो पचाती भी है। जो पेट में पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चूल्हे में रह करके पकाया, जब हमने खाया तो वैश्वानर अग्नि के रूप में जो हमारे पेट में है, उस अग्नि ने पचाया और खाए हुए को रस, रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि धातुओं में परिवर्तित करके हमारे अस्तित्व को बनाया। पांचवी बात, ऊष्मा देती है।
यही सूरज है, और सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस भी वही है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, हम एक बार अमेरिका में गए तो हमारे हसुभाई हर्षाबेन हमको ले गए, हाँ हसुभाई है, तो बलून राइड के लिए ले गए। और आज हमारे मनोरथी बहन इंदिरा बहन और महेंद्र भाई भी है। एक बार उन्होंने बलून राइड वहाँ अफ्रीका में भी, हाँ वहाँ भी ले गए थे। तो 2 बार बलून राइड ली हमने, अमेरिका में और अफ्रीका में। तो 4000 फीट की ऊंचाई पर गए तो साहब ऐसी ठंडी लगने लगी। थोड़े और ऊपर गए तो और ठंडी लगने लग गई। और आप हवाई जहाज में जब यात्रा करते हो तो उसमें तो लिखा भी हम पढ़ते हैं, आउटसाइड टेम्परेचर इज -45 सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। जितना ऊपर चले जाओ ठंडी बढ़ती चली जाती। पृथ्वी पर वो उष्मा मिलती है। आमे माना खोड़ा में जे उष्मा मळे, पृथ्वी मां छे त्यां उष्मा मळे। सदगुरु की सन्निधि में जो उष्मा मिलती है, अग्नि उष्मा देती है। सदगुरु के प्रेम की, सदगुरु के वात्सल्य की, सदगुरु की सन्निधि में रहने से या उनके स्मरण मात्र से हमको जो एक उष्मा प्राप्त होती है, अ वार्म लविंग हग, हमेशा व्हेनेवर हम याद करते हैं तो वो जो एक प्रेम की उष्मा है, और सदगुरु का प्रेम मतलब वात्सल्य, कृपा, उसकी वो जो लविंग वार्मथ है, वो हमारी न केवल रक्षा, हमारा पोषण करने वाली वह उष्मा। तो सदगुरु रूपी अग्नि, सदगुरु रूपी आग, वो करती है। अतः ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर हम अपने आप को प्रकट करें। यदि आप प्रकट होने के लिए उत्सुक हैं तो एकला कोडिया बनीने पड्या नहीं रहेवानुं। कोडिया तो होय, कोडिया ने कोड छे प्रकट थवाना, कोडिया ने दीवो थवाना कोड होवा जोईए। कोडिया तो छे ज बधा बन्या एटले कोडिया, कोडिया ने कोड होवा जोईए प्रकट दीवा थवाना। कोडिया रहीने ते समाप्त थई जईए एम नहीं, दीवा थवाना कोड। अने जे दीवो थशे ए पूजाशे, जे दीवो थशे ये आलोकित करशे, जे दीवो थशे ये देव एनु जीवन धन्य।
તો કોડિયામાંથી દીવા થવા માટે આવા કોઈક મહાપુરુષના શરણે જઈ તદવિધિ પ્રણિપાતેન परिप्रश्नेन सेवया, उस तत्व को जान करके अपने आप को प्रकट करने के लिए ऐसे समर्थ महापुरुष की शरण में जाकर के प्रणाम, अपने आप को समर्पित करना, परिप्रश्न जिज्ञासा से पूछना और सेवया, प्रश्न के उत्तर में जो सुनने को मिला उसको आचरण में लाने का सन्निष्ठ प्रयास करना, यही सद्गुरु की सेवा है। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। આપણે બધા ગુરુ તત્વની ગંભીરતાને અને ગુરુ તત્વની ગરિમાને સમજીએ। गुरु तत्व की एक गरिमा और गुरु शिष्य के संबंधों का गांधीर्य, ये अन्य रिश्तों जैसा नहीं है। आनु गांधीर्य आनी सीरियसनेस समझावी જોઈએ। અને તેથી સદગુરુના સાથે વ્યવહારમાં તો એક ગરિમા, એક મર્યાદા, એક દૈન્ય હોય જ, પણ ગુરુના સાનિધ્યમાં અન્ય સાથે પણ કેવી રીતે વર્તવું એની પણ સમજણ હોય। ગુરુ સાથેનો એક વ્યવહાર અને ગુરુના સાનિધ્યમાં અન્ય સાથેનો આપણો વ્યવહાર। हमारे यहाँ जो सेवा अपराध माने गए हैं उसमें एक ये भी बताया गया कि आप मंदिर में जाकर के वो धूम्रपान करो, मंदिर में जाकर गालियाँ बको, ठाकुर जी के सामने पांव फैला करके बैठो इत्यादि, ये सब तो सेवा अपराध है ही है। लेकिन ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि मंदिर में जाकर किसी अन्य के ऊपर गुस्सा करना ठाकुर जी के सामने, अपने सदगुरु के समक्ष अन्य किसी पर भी गुस्सा करना, यह भी सेवा अपराध है। એટલે સમજદાર હોય ને એને કોઈકને આમ કંઈ કહેવાની જરૂર પડે ત્યારે એમ કે ગુરુજીને પ્રણામ કરે કે હું હમણાં આવ્યો, અને બોલે કે અહીંયા આવતો જરા, અને થોડોક આઘેરોક લઈ જઈને પછી એને જે કહેવાનું થાય એ ભલે કહી લે, પણ ગુરુની સામે અન્ય ઉપર પણ ગુસ્સો કરવો એ સેવા અપરાધ છે। એટલા માટે કહું છું કે આ વસ્તુને બહુ ગંભીરતાથી લેજો। एक बात जो मैं कथाओं में, प्रवचनों में जो मेरी समझ में बैठी है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, बार बार रिपीटेडली कहता रहता हूँ कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। और वो तत्व अपने आप में पूर्ण है। हमने परमेश्वर की कक्षा में रख दिया है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति गुरु नहीं है। व्यक्ति के रूप में सभी अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। व्यक्ति के रूप में जो मर्यादाएं होती है वो उनमें भी स्वाभाविक रूप से हो सकती है। तो व्यक्ति गुरु नहीं है, उसके अंदर का जो गुरुत्व है वो गुरु है। तो आवी गुरु परंपरा એને પ્રણામ કરવા માટેનો આ દિવસ છે। આપણે સૌ ભગવાન આદિનારાયણ
गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। ये परम कृपाळु परमात्मा है अपना सौना गुरु, एने वंदन करिए। एनु ज आ प्रगट रूप जगत ये पण गुरु। निश्चित रूप से जगत से भी निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और सीखने को मिलता है। दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा वही कहती है। व्यास जी, आद्य शंकराचार्य भगवान या अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने आचार्य परंपरा की जो विभूति हो, आचार्य विभूति, उनसे लेकर वर्तमान समय में जिस भी महापुरुष की शरण में हो, उनके प्रति कृतज्ञतापूर्ण वंदन करने, प्रणाम करने का यह अवसर है। हम सभी मिलकर अपने अपने गुरु गोविंद को प्रणाम करें और फरीथी एक बार कोडिया बनीन जिंदगी पूरी न करी नाखिए, दीवा बनवाना कोड राखिए, इच्छा राखिए, मनोरथ राखिए, तो एनी तैयारी जो करीशू तो कोईक ने कोईक तत्व प्रगट करवा वाळू मळी ज जशे। आवा भाव साथे भगवान श्री हरि ने वंदन करी। गत गुरु पूर्णिमा पर परिस्थिति ऐसी थी कि सबको यहाँ आने के लिए बहुत अधिकार पूर्वक और प्रेम पूर्वक मनाही करी थी कि जो जहाँ है वहीं से श्री हरि के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करें। अब की बार थोड़ी सी छूट मिली है, लेकिन हमें नियमों का पालन करते हुए, डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी अपनी श्रद्धा प्रभु के चरणों में रखनी है। अब सबके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री हरि कृपा करे और इस महामारी से विश्व की मानवता जितना हो सके जल्दी मुक्त होएं। जानकार लोग कहते हैं कि उतना जल्दी अभी मुक्ति होने वाली नहीं है कोरोना से, लेकिन कोरोना वायरस धीरे 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 इतना माइल्ड होता चला जाए कि फिर सामान्य फ्लू इत्यादि जैसे दूसरे वायरल इन्फेक्शन होते हैं या दूसरी प्रकार के जो रोग होते हैं उस तरह का माइल्ड हो जाए, ताकि लोगों की ज़िंदगी सावधानी के साथ लेकिन पटरी पर दौड़ने लग जाए फिर से। ऐसी हम कामना करते हैं। तत्पर्यंत पूरी सावधानी बरतें, अपने को संभालें, अपनों को संभालें और जितना हो सके मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते रहें। भगवदीय महेंद्र भाई और भगवदिया इंदिरा बहन पटेल नायरोबी, चिरंजीवी जितेन और बहन चेतल और पूरा परिवार उनका, और आप सभी सबके मंगल के लिए। भगवदिया कोकिला बहन भी अब स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन समय समय पर वीडियो कॉल के द्वारा और इस तरह से कोई कार्यक्रम हो तो उसमें तुरंत उनकी हाजिरी लग जाती है। हमारे ये सभी जो बड़े हैं ठाकुर जी उनके स्वास्थ्य को बनाए रखें और वे सभी सुरक्षित, स्वस्थ और इस तरह से बच्चों पर आशीर्वाद बरसाते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। सबका मंगल हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जब जब फ़ोन से बात होती थी तो कई लोग कहते थे कि अब की बार तो बहुत हो गया, इतना लंबा तो हम श्री हरि से कभी दूर इतना समय तक नहीं रहे हैं। भाई श्री प्रार्थना करिए श्री हरि को जल्दी बुलावे, जल्दी बुलावे। आज जितने सीमित संख्या में लोग आ पाए हैं उन सबका अभिनंदन करते हुए, और जो नहीं आ पाए हैं उनको भी प्यार से पुचकारते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते हैं। भाव और प्यार से जय घोष करें। श्री हरि भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि भगवान की की जय सद्गुरु भगवान की जय ओ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। देव श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बिना आधार के अस्तित्व नहीं है। हमारा होना किसी पर आधारित है। भौतिक दृष्टि से देखें तो हमारा यह जो भौतिक शरीर है ये भी किसी पर आधारित है। जिन पंच महाभूतों से शरीर बना है, शरीर को उन पंच महाभूतों का आधार लेना पड़ता है। धरती न हो तो कौन धारण करे? बिना जल के शरीर कैसे बना रहे? बिना तेज के, बिना वायु के क्या शरीर का बना रहना संभव है? और आकाश नहीं तो अवकाश ही नहीं यहाँ से वहाँ जाने का। तो भौतिक दृष्टि से इन पंच महाभूतों के आधार पर शरीर टिका हुआ है। उसी प्रकार चैतन्य की दृष्टि से देखें तो यह चैतन्य जीव भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंशी का आधार है। इसलिए वह अंशी परमात्मा जगदाधार है। सब जीवों का आधार है। सौराष्ट्र में हम के नौधारानो आधार। और वह परमात्मा जो जगदाधार है आधार भी अनुभव में आता है। और जैसा कि वेद इत्यादि शास्त्र कहते हैं कि ये जो कुछ भी है उस है का नाम हरि है।
बार बार उस श्रुति वचन को हम याद करते हैं, पुरुष एवेदम सर्वम। लेकिन उससे हमको संतोष नहीं होता। वो हमसे पर्सनली बात करें, हम अपने वैयक्तिक समस्याओं को उनके साथ शेयर कर सकें, पर्सनली हमारे अपने लिए कुछ मार्गदर्शन उनसे हमको प्राप्त होवें। ऐसा एक भाव, ऐसी एक भीतर से मांग बनी रहती है। और तुम जो दिल से चाहते हो वो पाते हो, पक्का। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो वो जो भाव है कि वह आधार जो हमारा है, वो आधार जो विश्व का है, वह व्यापक रूप में सर्वत्र है, सर्वदा है। चलो ये तो हमने मान लिया, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन उससे हमको संतोष नहीं होता। तुलसीदास जी के साथ साथ हम चौपाई का गायन कर लेंगे, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, और भाव से करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। लेकिन यह हकीकत है कि उससे हमको संतोष नहीं होता। हमारा अपना एक पर्सनल चाहिए। देखने को तो ये विश्व हमारा घर ही है, लेकिन इसमें अपना एक पर्सनल, अपना खुद का कमाया हुआ, बनाया हुआ मकान चाहिए। लोगों के जेने मारू पोताનું કહી શકાય એવું ઘર નથી મારી પાસે। छत तो है, जो सराय में रहते हैं, धर्मशाला में पड़े रहते हैं, उनके ऊपर भी छत तो है। सरकार भी व्यवस्था करती है ऐसे लोगों के लिए। चार दीवारी तो है, छत तो है, खाना भी मिल जाता है, अन्न क्षेत्र है। कई लोग हैं जो भूखे को भोजन कराते हैं, कई आश्रमों में जाकर के प्रसाद ले लिया। लेकिन सामान्य आदमी के मन में ये इच्छा रहती है मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी रसोई हो, तो वह आधार मेरे लिए विशेष रूप से, प्रकट रूप से मुझे प्राप्त हो और मैं उससे बात कर सकूं, अपने सुख दुख को शेयर कर सकूं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकूं और मुझे पर्सनल
मार्गदर्शन प्राप्त होए। भगवान तो सबके हैं, लेकिन मीरा को यह कहने में मजा आता है, संतोष मिलता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। वो कहते रहते हैं ना हम कथा में कि भगवान और हमारे बीच वाला जो संबंध है उसमें सीक्रेसी की कोई बात नहीं, खुला है। मीरा और कृष्ण का संबंध, उसमें कहां कोई सीक्रेसी वाली बात है। मीरा कहती अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। तो उसमें सीक्रेसी की कोई बात नहीं, लेकिन प्राइवेसी की बात तो है। मीरा के गिरधर गोपाल, हमारा और परमात्मा का संबंध, हमारा हमारे आराध्य के साथ वाला संबंध, उसमें कुछ प्राइवेसी है। और अपने आधार के साथ वो वाली प्राइवेसी हमको मिले। आई थिंक एवरीवन want this, right? We all wish तो वो जो जगदाधार है, वो जो विश्वाधार है, वो जो हमारे जीवन का आधार है, उनके साथ जब पर्सनल कोई बात करनी हो, चलो आपने गीता में जो कहना था कह दिया, हम पढ़ते भी हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, निश्चित रूप से हमको मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन फिर भी एक पर्सनल इंटरव्यू, हम शेयर कर सकें, हम पर्सनल गाइडेंस प्राप्त कर सकें। हे जगदाधार, हे विश्वाधार, हे सर्वाधार परमात्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो दिल से जो चाहा है वो निश्चित रूप से मिलता है। तो भगवान ने कहा कि हो सकता है। इसलिए भगवान सद्गुरु बनकर के प्रकट हुए। हमारी वो जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए वही विश्वाधार परमात्मा, वही सर्वाधार श्री हरि सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तब संतोष होता है। एक होता है खाना खा लेना, पेट भर लेना, और एक होता है तृप्त होना। होटल में भी खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन वो मातृहस्ते न भोजनम, मां जिस प्रेम से पकाती है, खिलाती है, आग्रह करती है, उसमें जो आत्मीयता है, उसमें जो वात्सल्य है, निर्व्याज स्नेह है, उसके चलते बड़े बड़े लोग बहुत पैसा खर्च करके बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े विश्व के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बट स्टिल
अपनी मां के हाथ का खाना आदमी याद करता है। वहां पेट भर लिया, लेकिन खाने से जो संतोष मिलना चाहिए वो यहां मिला। सच में यदि मुझे कोई पूछे, मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दर्शन करेंगे सर्वाधार प्रभु का, तीर्थों में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कथा सुनेंगे, निश्चित रूप से हमारा पेट भरता है, खुराक मिलती है, आध्यात्मिक खुराक मिलती है। लेकिन संतोष तो तब होता है जब हम अपने सद्गुरु की शरण में बैठे, उसकी सन्निधि हमें प्राप्त हो। वो जो क्षण है, वो जो समय है, उससे बढ़कर साधक के जीवन में और कुछ भी नहीं। इसलिए सर्वाधार परमात्मा का हमारे लिए पर्सनली प्रकट होना, यह है गुरु तत्व। और उसके चलते जो एक संतोष, एक आत्म तृप्ति का भाव, वैयक्तिक मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, उसकी महिमा है, उसकी विशेषता है। गुरु पूर्णिमा का दिन वो वाली खुशी मनाने का दिन है। व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। और हम लोग मानते हैं कि व्यास जी जो 7 चिरंजीवी है उनमें से एक है। सप्तैते चिरजीविनः। कौन है वे 7 चिरंजीव? अश्वत्थामा, बलिः, व्यासः, हनुमान, विभीषण, कृपः, कृपाचार्य, परशुरामश्च। सप्तैते चिरजीविना। व्यास चिरंजीव है। कथा में जो व्यास हमें सुनने को मिलता है, जिन वेद व्यास जी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर मनवंतर, हर युग का अपना व्यास होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है। हर मनवंतर का अपना इंद्र होता है। प्रत्येक मनवंतर के सप्तऋषि होते हैं। अलग अलग समय में सूर्य के जो 12 विग्रह है, उसमें सूर्य अपने अपने गण के साथ किस तरह से 12 रूपों में गति करते हैं, उसका वर्णन आप श्रीमद् भागवत में ही पढ़ते हैं। 12वें स्कंद के अंतिम प्रकरणों में 12 आदित्य, उसके नाम, उसके गण, उसके ये सब। इसलिए मैं कहा करता हूँ, भागवत पूरी पूरी पढ़ो घर पर बैठ करके। कथा में तो पूरी पूरी सुनना, सुनाना कभी कभी संभव नहीं होता। घर पर बैठ करके पढ़ो। तो इस तरह से व्यास एक
पद है। और बिना व्यास के कोई स्थान और कोई वक्त नहीं है। व्यास आपको मिल ही जाएंगे। विस्तार से समझाने वाले, प्रसन्न होकर के कुछ प्रदान करने वाले, हमारे अज्ञान को मिटाने वाले, हमारे बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करने वाले, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को पक्का करने वाले व्यास गुरु प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जैसा कि हम लोग चर्चा करते ही हैं कि सबसे पहले गुरु तो माँ है। और वो एक जगह है ना कि वो बाप और बेटे में झगड़ा हो गया, उसी एक महिला को लेकर, जिसको बेटा मां कहता था और बाप पत्नी। ये मेरी है, तो बच्चा लिपट गया, ना मेरी है। अरे बोले तेरी कैसे हुई? तेरे से पहले वो मेरी है पत्नी, तेरी मां तो बाद में हुई। तेरे से पहले मैं जानता हूं उसको के। और शादी हमारी हुई उसके पहले 3 साल तक तो हम एक दूसरे से मिलते रहे, जानते समझते रहे। तो तू जब से जानता है उसको, उसके बहुत पहले से मैं जानता हूं, तो पहले मेरी है। तो बच्चा लिपट गया मां से और पापा से लड़ता हुआ बोला, बट आई नो हर फ्रॉम माई बर्थ। डू यू नो हर फ्रॉम योर बर्थ? जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं उसको जानता हूं। आप पैदा हुए तब जानते थे इसको? तो बाप ने कहना पड़ा कि मेरे बाप, मैं हार कबूल करता हूं मैं पैदा हुआ तब तो इसको नहीं जानता था। तो बोले फिर? मैं तो पैदा हुआ तब से मेरा नाता है इससे। आप पैदा हुए तब इससे नाता नहीं था। पहली गुरु मां है। मां के उदर में हम आए, तभी से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसलिए कहते हैं कि बालक उदर में होता है तो मां क्या पढ़ती है, क्या सोचती है, क्या सुनती है, उसकी बड़ी महिमा। क्या खाती है, क्या पीती है, क्या सोचती है, क्या देखती है, उसका बड़ा महत्व है। मां का अर्थ हर भाषा में मां होता है। मां का प्रेम, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, उस प्रेम में कोई अंतर नहीं है। वो मां प्रथम गुरु है। दूसरा गुरु है पिता। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।
तीसरा स्थान आचार्य का है। यह जगत गुरु है। और इस तरह से जिनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। एक बात बताऊं, दुश्मन भी गुरु होता है। जो हमसे दुश्मनी करता है वो भी गुरु होता है। उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसा खराब अनुभव हुआ, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करेंगे। सीख मिली ना। मतलब पूरे जगत से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अतः उस भाव से कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करें। आज संध्या वेला में, सुबह में भी यहाँ भावपूर्वक उत्सव हुआ। और अब अमेरिका में एकदम सुबह हुई है। इंग्लैंड અને યુરોપમાં રોંઢાટાણું થયું છે। અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં અડધી રાત થઈ છે। आप सब लोग जो संपूर्ण विश्व में, ऑस्ट्रेलिया हो, फिजी हो, सिंगापुर हो, यहाँ से बताया गया कितने कितने किन किन देशों से जुड़े हुए हैं सभी लोग, सबके प्रति बहुत बहुत प्यार। और आप सबके लिए भगवान श्री हरि को प्रार्थना करता हूँ। कोरोना ने कई समस्याओं को पैदा किया, लेकिन कई नए रास्ते भी खोल दिए। ये भी हुआ। अब ये मुझे बताओ कि इसके पहले वाली किस गुरु पूर्णिमा में आप इस तरह से मेरे सामने वर्चुअली उपस्थित थे कि मैं भी आपको देख सकूं यहां। हाँ, रमणभाई, डॉक्टर रमणभाई क्या बैठा है? ठेठ कैनेडा में। અને બંને જણાની સાથે અહીંયાથી વાતચીત થઈ શકે। તમે મને જુઓ છો, હું તમને જોઉં છું। વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને હિસાબે આવા કેટલાય નવા રસ્તાઓ મળ્યા। जोड़ाएला रहा। लॉकडाउन के चलते हरि मंदिर के दर्शन बंद थे, लेकिन लाइव आरती के दर्शन फिर सैकड़ों की संख्या में लोग करते हैं। तो सुबह वाली आरती, दोपहर वाली, पता नहीं कौन कौन सी शुरू, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, संध्या समय वाली आरती, रस्तो काढ़ी लेवानो, रोवानु नहीं। जे छे ई छे। काठियावाड़ी भाषा में कहूँ, अपनी सौराष्ट्र नहीं। गोविंद भाई धोळकिया पण देखाता था मने हमणा। अपनी सौराष्ट्रनी भाषा में कहूँ तो मने तो एक मंत्र शीखवा जेवो लागे। बे शब्दनो एक मंत्र हाल्या करे। रिलैक्स, हाल्या करे। जरा जरा पूछे ने गोविंदभाई ने हमણાં केम छे, तो कि आम ओली बीजी तो पण हाले छे, हाल्या करे छे, वांधो नथी। जेनी एनर्जी अंदरथी पॉजिटिव होय ने એને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ રોકી ન શકે। રોવાનું નહીં। રોવું હોય તો ડોંગરે બાપા કહેતા એમ ભગવાન માટે રોવું। જેમ ગોપીઓ
રોઈતી, ભગવાન માટે રોઈતી. રુરુદુહુ સુસ્વરમ રાજન કૃષ્ણ દર્શન લાલસા. સંસાર માટે હું રોવાનું? સંસારમાં રોવાનું, સંસાર માટે રોવાનું. હાલ્યા કરે. જેને ભરોસો છે ભગવાનમાં, મને એમ લાગે છે કે એની પાસે આ 2 શબ્દનો મંત્ર હાલ્યા કરે. હે નો ધારાનો આધાર પ્રભુ બેઠો છે, હું ચિંતા. હારા નબળા દિવસો આવ્યા કરે, હાલ્યા કરે. ભગવાનની કૃપા છે. એટલે આમ ભલે ઘણા બધા માર્ગો બંધ થઈ ગયા કોરોનાને કારણે, પણ એની સામે ઘણા બધા નવા રસ્તાઓ ખુલ્યા. ડોન્ટ કમ્પ્લેન, જસ્ટ એન્જોય ધ ન્યू वर्ल्ड, बट यू हैव टू बी सेफ. ये भी उतना ही जरूरी है. सुरक्षित रहिए, अपना बचाव करिए, अपनों का बचाव करिए, नियमों का पालन करिए एंड एंजॉय द न्यू वर्ल्ड. મને તો કોઈ પૂછે તો હું તો એમ કહું મજા પડી ગઈ છે. એટલો સ્વાધ્યાય કરવાનો સમય મળે છે, સંસ્થા માટે સમય મળે છે, આપણા પોતાના માટે સમય મળે છે, તોય પાછી કથા તો હાલે જ છે. કથા કંઈ બંધ નથી, સત્સંગ બંધ નથી. કથાએ એનો રસ્તો કાઢી લીધો. કથા તમારા સુધી પહોંચે જ છે. એટલે કોરોના બોરોના તો હાલ્યા કરે. था है पूर्व આપણે જેટલા સાવધાન. अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक सेंटेंस पढ़ा. આ સમજવા જેવું છે. એ ધ્યાનથી સમજો. એમાં લખ્યું છે કે બુદ્ધિશાળીમાં બુદ્ધિશાળી માણસ પણ જેની સામે મૂર્ખ સાબિત થાય એવો બુદ્ધિશાળી વાયરસ છે કોરોના. બુદ્ધિશાળી માણસ નવી નવી વેક્સિન બનાવે ને કંઈક બીજું બનાવે ને મેડિસિન આવે ને સિક્કી લગાડીને ફરીએ ને. પણ કોરોનાએ તો રહેવું છે, ટકી રહેવું છે, એટલે પોતાની જાતને બદલે છે, મ્યુટેટ કરે છે, નવા નવા વેરિયન્ટ સામે આવે છે. પોતાની જાતને એને કોરોનાએ ટકી રહેવું છે, એટલે એ જો પોતાની જાતને આટલો બદલી શકતો હોય તો આ તો માણસની જાત છે. ટકી રહેવા માટે આપણે જ્યાં બદલાવવું પડે ત્યાં બદલાવવું ન જોઈએ. એટલે જે કંઈ બદલાવ લાવવાની જરૂર હોય એ લાવવાનો, ટકી રહેવાનો, એનો ટેકો છે, જેનો ધારાનો આધાર છે. બાકી હાલ્યા કરે. હરિની કૃપા હે. ફરીથી એકવાર સંધ્યા સમય આપ સૌ પેસિફિક પરિવાર, નોર્થ અમેરિકાનો અને પનામા સુધીના સૌ, આફ્રિકા અને યુરોપના આપ સૌ, અને વિશ્વના ખૂણેથી જ્યાં જ્યાં આપ સૌ જોડાયા છો એ સૌને માટે ભગવાન શ્રી હરિને પ્રાર્થના, સૌનું મંગલ થાય. જસ્ટ રિલેક્સ, હાલ્યા કરે, બટ ફાઇટ. चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. टिके रहो, भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है. ईश्वर ने प्रार्थना करिए, कारण के कोई परिस्थिति कायम नहीं, परिस्थिति परिवर्तनशील है.
ये दिन भी चले जाएंगे। एंजॉय करो। भगवान ने प्रार्थना आप सौना निरामयता माटे, સૌની પ્રગતિ માટે, સૌની પ્રસન્નતા માટે. નિરામયતા, પ્રગતિ અને પ્રસન્નતા આ ત્રણ વસ્તુ હશે बिल्कुल जीवन की गंगा इसी तरह कल कल निनाद करती हुई प्रवाहित रहेगी. आप सबके लिए बहुत बहुत प्यार और आशीष. हम जो भी इन दिनों में सेवा कार्य प्रभु कृपा से कर पाए हैं, उसमें वो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक का लॉन्चिंग है 25 तारीख को. वैसे तो 1.5 महीने पहले आकर के हमने लगा दिया, पाइप वाइप सब फिटिंग सब कुछ हो गया, પણ ઓલા લાઇસન્સ મેળવવાને કંઈક લાંબા પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડ્યું. नाउ इट्स ऑल रेडी. टैंक आज भर दी भी गई होगी. 20,000 लिक्विड ऑक्सीजन उसमें भर दिया गया है और हम परसों उसका लोकार्पण भी करेंगे. जे ठाकुर जी सेवा करी बता करी. गई काले ज आपणे बहु सरस वेल इक्विप्ड एम्ब्युलन्स ए काले जनतानी सेवा में भगवान श्री हरिनी सन्निधि में આપણે લોકાર્પિત કરી. એમાં પણ ઓક્સિજન ટેન્ક્સ ઇત્યાદિની વ્યવસ્થા છે. એટલે જે કંઈ સેવા કાર્ય પ્રભુએ કરાવ્યા એ બધાનું જનરૂપી જનતારૂપી જનાર્દનની સેવામાં અર્પણ થઈ રહ્યું છે. આપ સૌ એની અંદર જોડાયા છો અને આપણે સૌ સારા કાર્ય કરતા રહેશું. ઠાકોરજી કરાવતા રહેશે. સહવીર્યમ करवा भाई. आप सबको बहुत बहुत प्यार. सबका मंगल हो. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. हरि ओम. जय श्री कृष्ण.